पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1908 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। ये एक ही दिन में सामने आने वाले कोरोना केसेस की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इसी तरह कल यानी कि 8 मई को 1764 नए अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक की गई थी। पिछले एक हफ्ते से रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आने वाले कोरोना केसेस की औसत तादाद 1000 से ऊपर है, जबकि पाकिस्तान में कोरोना केसेस की कुल तादाद 27,500 के करीब पहुँच चुकी है। अमवात में इजाफा हो रहा है। फिर दूसरी तरफ हुकूमत ने लॉकडाउन को मरहलावार ख़त्म करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी और बढ़ते हुए केसेस पर बात करेंगे। तज्ज़ियाकार सहाफ़ी जनाब नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम ये भी जानेंगे कि कहीं पाकिस्तान में लॉकडाउन को ख़त्म करने में जल्दी तो नहीं की जा रही। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत अच्छा लगा आपको दोबारा आपसे बात करते हुए। रमज़ान मुबारक नासिर साहब। रमज़ान मुबारक। कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। दुबले लग रहे हैं मुझे। अच्छा, बस वो थोड़ा बहुत तो आ रहा है लगता है। बिल्कुल सर, ये बताइए कि ये जो मामलात कोरोना के चल रहे थे और ज़ाहिर अब इजाफा हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर, तो हमें क्या लग रहा है कि मतलब क्या पाकिस्तान ने कोरोना को बीट करने का जो एक दावा एक तरीके से हो रहा था दुनिया के स्टेटिस्टिक्स से जब हम कंपेयर करते थे, तो वो गलत साबित हो गया? केसेस तो बढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो 3 T's हैं WHO के, एक है ट्रेस, एक है टेस्टिंग और एक है ट्रीटमेंट। हमने शुरू में जो कुछ भी किया वो इन तीनों के ख़िलाफ़ किया। हमने ना ट्रेस किया, ना टेस्ट किया, ना ट्रीट किया। अब वो मरहला आ गया जब हम बौखला गए। अब जो सूरत हाल सामने आ रही है, मुझे लगता है कि हम सब परेशान हुए हैं। कहते हैं घबराएं नहीं, तो घबराहट हमारे चेहरों से ज़ाहिर हो रही है। हम इस वक्त दुनिया के शायद कल में हम 2 दर्जे ड्रॉप हुए हैं कोरोना के उस पे फिगर्स के ऊपर। यानी हमारे यहाँ कोरोना की शिद्दत में इजाफ़ा हुआ है, कोरोना के पेशेंट्स में इजाफ़ा हुआ है, और ये एक दिन का वाक़या है। आप जो मुझे फिगर बता रहे थे अभी, उसमें सिंध का हिस्सा जो है वो 1908 का है। ये पहली बार हुआ है सिंध में कि इतनी बड़ी मुद्दत में 5,498 टेस्ट हुए। 20% पॉजिटिव है, 20% पॉजिटिव है। अच्छा, ये 20% पॉजिटिव बलूचिस्तान में भी तकरीबन 18%, 19% हैं। पंजाब में भी सूरत हाल है, और ये बहुत बड़ी तादाद है। हिंदुस्तान के मुकाबले में हमने टेस्ट ज़्यादा किए, हमने बहुत ज़्यादा टेस्ट किए हमने, लेकिन हमारा डेथ रेट जो है वो हिंदुस्तान के मुकाबले में ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। हमारा 2.1 है, उनका 0.97 है। एक बड़ा फ़र्क ये है, हमने जो स्टिमुलस पैकेजेस हैं, आवाम को जो रियायत दी है हमने, जो हमने सरमायादारों को, दुकानदारों को पैकेजेस दिए हैं, वो हिंदुस्तान से ज़्यादा हैं। लेकिन उनका इम्पेक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि कोरोना खा जा रहा है उनको, उन्हें कोरोना खा रहा है। हिंदुस्तान में 1,25,00,000 अफराद बेघर हुए हैं या बेरोज़गार हुए हैं मुख्तलिफ़ शहरों में बैठकर। अब वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। एक अजीब मंजर हिंदुस्तान में, लेकिन वहाँ की अपोजिशन उफ नहीं कर रही है। वो एक कौमी पॉलिसी पर कायम है, और हमारे यहाँ अपोजिशन उफ भी कर रही है, पता नहीं क्या कह रही है। बल्कि इवन आज तो ये भी कह दिया गया कि जो हमारे फिगर्स हैं टेस्ट के और रिज़ल्ट के, वो भी फेक हैं। बिल्कुल। अब इतना बड़ा दावा करने के बाद हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ खड़े होंगे, अंदाज़ा कीजिएगा। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि ये टेस्ट और ये सब रिज़ल्ट जो देखने वाले लोग हैं, वो एक टास्क फोर्स वाले लोग हैं। उनमें फ़ौज भी शामिल है, उसमें डॉक्टर भी शामिल हैं, और उनमें हुकूमत भी शामिल है, और NGOs भी शामिल है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक लॉजिकली ये गलत बात है, अपने मुल्क को बदनाम करने वाली बात है कि हम कहें कि हमारे फिगर गलत है। यानी कि ऑपोजिशन की तरफ से इस वक्त ये गलत बात की गई है जो कि नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, अब जाहिर है जब हम रिस्पांस की बात करते हैं, बहुत अफसोसनाक बात है। बिल्कुल। अब हम जब रिस्पांस की बात करते हैं, तो जो टेस्टिंग, ट्रेसिंग और जो ट्रीटमेंट वाला मरहला था, अब अगर हम हिंदुस्तान से कंपेयर करें तो वहाँ पर बेरोजगार भी लोग ज़्यादा हुए, वहाँ का जो है वो गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिकली हमने थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रिलीफ फराहम किया, उस रिलीफ पर भी ऑपोजिशन मुतमईन होती हुई नजर नहीं आती। देखिए यार, मुझे समझ में नहीं आता वैस और शफाक के हम क्या हमारी नेशनल थिंकिंग क्या है।
हम क्या सोचते हैं अपनी कौम के बारे में, हम कौमी नज़रिए क्या है हमारा, क्या ये है कि हमें हर चीज़ पे सियासत करनी है, क्या ये है कि अगर इमरान खान कोई फ़ैसला करते हैं तो वो गलत है, या ये कि मुराद अली शाह जो फ़ैसला करते हैं वो गलत है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत ज़्यादा शानदार बात ये हुई है कि हम एक इशू के ऊपर इकट्ठे बैठे हुए हैं। हम रोज़ मीटिंग करते हैं, उन्हें असद उमर प्रिजाइड करती हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रिजाइड करते हैं, हम इकट्ठे फ़ैसले करते हैं और उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करते हैं। कभी सिंध लीड कर रहा होता है, कभी कोई और लीड कर रहा होता है, लेकिन फ़ैसले मुत्तफ़िक़ा होते हैं। हुकूमत क्या ऐसा बेहतर कर सकती थी कि हालात बेहतर होते, मज़ीद इससे कुछ नंबर्स में इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आती? क्या ऐसा कोई आपके जहन में है बात कि ये चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए थी, ये स्टेप्स लेने चाहिए थे? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि पैंडेमिक तो मैंने पहली बार देखा है ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में। शायद मेरे आबा व अजदाद ने भी नहीं देखा होगा। आखिरी जो था 1918 का था। अल्लामा इकबाल के उस पर खतूत भी हैं, पढ़ेगा, मैंने लगाए हुए अपनी फेसबुक के ऊपर। अच्छा, बड़े मज़ा आएगा आपको। उनका एक जुमला, इन्फ्लुएंजा का जुमला है अल्लामा का, कि हम बीमार हो जाते हैं, पता नहीं बीमारी क्या है, और हमारा तबीब भी बीमार हो जाता है और हमसे कहते हैं अकेले रहो। अच्छा, तो ये सूरत हाल थी। अब देखिए, शरीयत के मुताबिक और मेडिकल लॉ के मुताबिक हमने अमल नहीं किया। हम वेरी मतलब बहुत पढ़ने के बाद मैं कह रहा हूँ आपसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं उनमें क्वारंटाइन भी है, उनमें आइसोलेशन भी है, उसमें लॉकडाउन भी है। बिल्कुल। लॉकडाउन तो ये है कि जिस आपको सुना होगा, याद होगा आपको, तो हमने उस अमल, हमने जब लॉकडाउन का ऐलान किया तो उसमें हमने कंफ्यूज सिग्नल्स दिए, खासी कंफ्यूज, कि ये लॉकडाउन है, ये कर्फ्यू है, कर्फ्यू क्या होता है, लॉकडाउन क्या होता है। और मैं पहले रोज़ से, क्योंकि मैं चाइना को देख चुका था, मैं और इलाक़ों को आपने भी स्टडी किया होगा, देख लिया था हमने कि क्या सूरत हाल है, तो वाहिद हल था एक ख़तरनाक, खौफनाक, बेरहमाना लॉकडाउन जो कम से कम 21 दिन चले, और फिर चाइना ने उसको बढ़ाया और 2 महीने कर दिया, 60 डेज़। और आज आप देखें वहाँ रक्स हो रहे हैं, वहाँ डांस हो रहे हैं, वहाँ लोग जितने लोग मरने थे मर गए उनके। इंडिया ने लॉकडाउन बहुत तगड़ा लगाया हुआ है, वहाँ से भी चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन अपोजिशन वहाँ चीख नहीं रही, वो इस मसले पर साथ है। अच्छा, तो चाइना में भी देखिए अपोजिशन वाला मसला नहीं है, इंडिया में भी अपोजिशन नहीं चीखी, हमारे यहाँ पर वो एक ऐसा मसला है कि आप कुछ भी करें अपोजिशन ने चीखना ही है। कुछ भी करें आप, तो हमें एक सख्त लॉकडाउन करना चाहते हैं। नासिर साहब, सिंध में तो बड़ा पक्का सख्त लॉकडाउन उन्होंने अनाउंस किया था, तो वहाँ पे भी केसेस बढ़ गए। नहीं, देखिए सिंध में 3-4 रोज़ लॉकडाउन लगा, फिर उसके ख़िलाफ़ काम शुरू हो गया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दुकानदार, ताजिर, ये सब ब्लैकमेल करने के लिए बाहर आ गए, और फिर प्रेशर आ गया, और उसके बाद अब तो उन्होंने कह दिया कि भाई जो वफाक कहेगा हम वही करेंगे। बहुत अच्छा कार्ड है ये, और मैं अब ये कह रहा हूँ भी एक तरह से हुकूमत को कर देता है ना कि भाई जो वफाक ने कहा तो हमने तो उस पे अमल किया। बिल्कुल, तो आपके ख्याल में बेहतर काम, अगर हम अभी तक देख लें, मुवाजना करें नासिर साहब, बेहतर काम सिंध का आपको लगा या वफाक का लगा? अगर सिंध का काम कंटिन्यू रहता तो बहुत बेहतर होता। सिंध ने अपना काम कंटिन्यू नहीं कर पाया। सिंध प्रेशर्स मुख्तलिफ दबाव, ये वो, तो अच्छा, फिर ज़ाहिर है ऊपर से नीचे तक जब हम एक कन्फ्यूजन को ट्रिकल डाउन कर रहे हैं तो आवाम तो बावले हैं, हमारे पागल हैं। वो तो जब मैंने पहले भी कहा था सुनामी आती है। साहब देखिए, बड़ा खतरनाक जुमला आपने कह दिया, हम भी यहाँ पर बैठे हैं, आप भी यहाँ पर बैठे हैं, आवाम को ना कुछ कहें, ऐसा ना आपसे लोग कहें माफ़ी मांगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने जब आवाम को ये पता होता है कि सुनामी आ रहा है, हाँ, तो वो कैमरे लेके दौड़ते हैं समंदर की तरफ। अब इन्हें क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि ये जो कोरोना है, ये कोरोना जो है ये अमेरिका और रूस की साजिश है। हाँ। अब कहाँ अमेरिका, कहाँ रूस? फिर वही कहते हैं कि नहीं, ये इस्लामी दुनिया का तेल हड़प करने की साजिश है। कौन सी इस्लामी दुनिया भाई? कैसा तेल? इस्लामी दुनिया है कहाँ जिसका तेल आप हड़प करेंगे? वो तो पहले ही घुट्टों को बल बैठा हुआ है। बिल्कुल। फिर साजिशी थ्योरीज हैं। फिर ये थ्योरी है कि हुकूमत खुद $1,000 पर बॉडी ले रही है। अब ये अंदाज़ा लगाएं आप फेसबुक के दानिश्वर जो है हमारे, वो क्या हरकतें कर रहे हैं।
नासिर साहब, क्या अब दानिश्वर देखेगा? सिर्फ फेसबुक पे तो नहीं है ना, दानिश्वर जो है वो हमारे पार्लियामान में भी है, और पार्लियामान में डिवीजन है, और वो डिवीजन एक तरफ ट्रेजरी बेंचेस की है, दूसरी तरफ अपोजिशन की है। अब एक नया डिबेट भी शुरू हुआ है सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी, पार्लियामेंट के इजलास के हवाले से, अब जो कि होगा कल से गालिबन वो इजलास शुरू हो रहा है, हफ्ते से या पीर से। लेकिन ये है कि अब उस इजलास के लिए 450 पार्लियामेंटेरियंस हैं, उसमें फिर पार्लियामेंट का जो अपना स्टाफ है, लोग होंगे, PROs, PSOs, इन सब के दफ्तरों में काम करने वाले, वहां पर मैनेजमेंट करने वाले, उसका ये नंबर आप लगा लें कम से कम 1000। अब इन 1000 लोगों के उस इजलास के लिए पहले टेस्ट होंगे, 6000 रुपए का एक टेस्ट है, 27 लाख रुपए जो है वो सिर्फ 450 पार्लियामेंटेरियंस का टेस्ट की अगर मैं आपको बताऊं कितनी रकम हमें मुख्तस करनी है तो वो 27 लाख रुपए है सिर्फ 450 पार्लियामेंटेरियंस की। स्टाफ अभी मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, फिर जो सेशन है वो अगर एक हफ्ते पर मुहित है या 2 हफ्तों पर मुहित है या 4-5 दिन पर मुहित है, तो क्या रोजाना आएंगे, टेस्ट कराएंगे? ये किस किस्म की एक अजीब सी कोई सिचुएशन है। और फिर ऐसा कौन सा लेजिस्लेशन है जो इतने इमरजेंसी में इन्होंने पास करना है सबने? और क्या मतलब वर्चुअल नहीं हो सकता ये? वर्चुअल मेरा ख्याल है 246 विंडोज कैसे खोलेंगे भाई आप? सर कहते हैं जूम अलाउ करता है इसको। नहीं, जूम के बारे में बहुत ज्यादा तशवीश है। जी जी, अच्छा। जूम के बारे में तशवीश बहुत ज़्यादा है। हाँ, अमेरिका से बयान आया है, इंडिया से बयान आया है, हुकूमतों का बयान आया है, बिल्कुल। लेकिन 246 विंडोज़ हमारे बड़े वाले स्क्रीन पर भी नहीं आएंगी। मेरा ख्याल ये है कि इनके टेस्ट होने चाहिए और इनकी जो TAD है उससे काटना चाहिए, और इनके टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। ज़्यादातर बीमारियाँ जो है ना, मतलब ज़ाहिर उम्रदार लोग हैं बेचारे। पाटवी वाला साहब की ट्वीट थी कि वहाँ पर तो वेंटिलेशन भी कोई नहीं है। ना पंजाब में भी तो नहीं था ना, पंजाब में इजलास हुआ है आज, गैप देके बैठे हैं लोग, ठीक ठाक गैप देके बैठे हुए। और उसमें बुखारी को मैंने देखा कि वो मास्क लगाए हुए चिल्ला रही थी, कभी उतार रही थी, कभी लगा रही थी, बड़ा मजा आ रहा था मुझे। चिल्लाने का शौक शायद पूरा नहीं होगा, वरना तो बहुत सारे काम वर्चुअली हो सकते हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा, देखना होगा इन दिनों में कौन सी लेजिस्लेशन आएगी। पार्लियामेंट का इजलास शायद नैब के लॉ के लिए होगा है, मेरा ख्याल है। 18वीं तरमीम वाला तो कोई मामला नहीं है ज़ेरे गौर? नहीं, ना PTI के पास है वो, ना किसी और के पास है, ना PTI उसको मंजूर करा सकती है, ना ऐसी कोई सोच है। देखिए, मैं एक बहुत क्लियर बात करूँ आपसे कि 18वीं तरमीम यकीनी तौर पर कोई सहीफा नहीं है, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, जो पार्लियामेंट ने मंजूर की है, और पार्लियामेंट ही उसमें अमेंड कर सकती है। वो कोई आप यही नहीं कर सकते, इस पर बात नहीं हो सकती, इस पर बात होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कुछ शोबे ऐसे हैं जिस पर बात होनी चाहिए। हमारे दोस्त रज़ा रब्बानी, मेरा क्लास फेलो तो खानी यूनिवर्सिटी फेलो हैं, हमने बहुत साथ काम भी किया है तलबा तंजीमों में, और बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत दानिश्वर आदमी हैं, लेकिन यकीनन कुछ चीज़ें छोड़ गए हैं, कुछ लूप होल्स छोड़ गए हैं। सबसे बड़ा लूप होल्स बताऊँ मैं आपको क्या है कि 18वीं तरमीम NFC अवार्ड के बाद आई है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल तो उसमें सूबों के माली वसाइल और कम हो गए। बिल्कुल 18वीं तरमीम में सेहत और तालीम 2 ऐसे मसाइल हैं जो डिवाइडेड हैं जी। अब टिड्डी दल का हमला होने वाला है, किसने करना है? हाँ, वो कौन हमला करेगा, कौन दिफा करेगा, ये मसला है। लेकिन ये है कि इस पर अभी कोई ऐसी डिबेट होनी नहीं है जो कि पार्लियामेंट में हो, लेकिन मामला इंटरेस्टिंग है। मेरा ख्याल है कोई नहीं होनी, कोई नहीं होनी। ठीक है, इस पर हम किसी दिन आपसे अलग से बात करेंगे ताकि ये मामला भी जरा लोगों के सामने खुले। शुरू होने दें, हाँ, फिर उसके बाद आपसे दोबारा इस पर डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब, आपने वक्त निकाला। अच्छा जी, तो ये तो थी जी नासिर बेग चुगताई साहब, और कोरोना की सूरत हाल, हुकूमत की सूरत हाल पर बात कर रहे थे।